everyone, welcome to Chai and Chapters. My name is Dishita. आज के वीडियो में हम लोग 3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं. फर्स्टली, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ट्राई कर रहे थे बट किसी भी वजह से आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, तो उसके अलावा ऐसी कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल या प्राइवेट, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके अलावा पार्शियल ड्रॉप का क्या मतलब होता है ये भी जानेंगे. क्या हमें पार्शियल ड्रॉप कंसिडर करना चाहिए ये भी देखेंगे. एंड थर्ड इज़ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल चाय एंड चैप्टर्स. चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी भी एडमिशन्स ओपन हैं अदर दैन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ DUSOL. देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा उनका एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी होता है. बेसिकली आप यहाँ से भी डिग्री कर सकते हैं बट ये ओपन होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, बाकी आपके सारी पढ़ाई सारी डिग्री घर से ही पूरी हो जाती है. सो DUSOL के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो 15 सितंबर 2026 तक खुले हैं, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें डिग्री आपको DU की ही मिलती है. सो DU से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आप SOL से कर रहे हैं, आपको DU की डिग्री मिलेगी. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, CA की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं या जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है SOL. तो अगर आपका DU में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप SOL में एडमिशन ले सकते हैं. इसके अलावा है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. अब ये ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है. मैं खुद यहाँ से एक डबल डिग्री कर रही हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी अपनी बैचलर्स कर रही हूँ एंड बैचलर्स इन जर्नलिज्म भी कर रही हूँ IGNOU से. सो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त तक खुले रहेंगे. इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो LPU बहुत अच्छी है, दैट इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स 15 अगस्त तक खुले हैं, यू कैन अप्लाई. इसके अलावा बेनेट यूनिवर्सिटी है, ये टाइम्स ग्रुप की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है बट काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं एंड बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये काफ़ी अच्छी एंड रिप्यूटेड है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपनी डिग्री एंड आप इसको रजिस्टर इसमें कर सकते हैं टिल 10 अगस्त. इसके अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी, देखो एमिटी यूनिवर्सिटी ना ऐसे ही बदनाम कर रखी है लोगों ने, बट इट इज़ एक्चुअली गुड. इतनी ख़राब नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है. इट इज़ ऑल्सो नाइस, यू कैन कंसिडर. एंड ऑल्सो गाइज, आगे पार्शियल ड्रॉप के बारे में भी बताने वाली हूँ. आप अभी एडमिशन ले सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में एंड आगे ट्राई कर सकते हैं कि और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आप वापस से अपने ड्रीम कॉलेज में जाएँ. तो अभी आप एक बैकअप कॉलेज की तरह भी ये सब कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. सो एमिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स 15 अगस्त तक ओपन है. सो इन सब की डेडलाइंस काफ़ी ज़्यादा पास है. सो मेक श्योर अगर आपका DU में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप जल्दी से इनके फॉर्म्स भर दें एंड यहाँ पर ट्राई करें. अब हम आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, दैट इज़ पार्शियल ड्रॉप. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, समझ नहीं आता कि पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है. देखो गाइज, एक तो होता है फुल ड्रॉप. फुल ड्रॉप का ये मतलब होता है जब आप घर बैठ के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपको देना है, जहाँ भी जिस भी कॉलेज में जिस भी डिग्री को आपको परस्यू करना है, उसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी करेंगे घर बैठ के. आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, आप फुल टाइम घर पे बैठकर उसकी तैयारी करेंगे. सो बहुत सारे लोग नीट JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ड्रॉप लेते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स CUET एग्ज़ाम के लिए भी ड्रॉप लेते हैं. तो ये फुल ड्रॉप हो जाता है जब आपने कोई कॉलेज भी नहीं ज्वाइन करा हुआ एंड आप पूरे टाइम घर पे बैठ के उसकी प्रिपरेशन करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर. बट पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है, यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ आपको, इट मीन्स टू टेक एडमिशन in a college or university this year and at the same time prepare for your competitive exam. जो भी आपका respective competitive exam है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप उसकी तैयारी करेंगे एंड आपने एडमिशन भी ले रखा होगा at the same time किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंड आप ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने की टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज एंड और ड्रीम यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली आप
एडमिशन अभी किसी कॉलेज में ले लीजिए, कीप इट एज योर बैकअप, एंड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो अभी इस बार आप इग्नू में अभी एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप CUET UG की वापस से तैयारी करिए फॉर 2027 एंड अपीयर नेक्स्ट ईयर, एंड होपफुली यू कैन गेट टू योर ड्रीम कॉलेज। सो इसको पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स इसलिए हैं क्योंकि आपका पूरा साल वेस्ट नहीं होता है। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लेस प्रेशर रहता है। देखो आप पूरे साल आप घर बैठोगे, आप एक तो सच बताऊँ फुल ड्रॉप लेने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड एट दी एंड वो हमेशा जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास आने लगता है तभी जाके उसकी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, तो साल वेस्ट हो जाता है। एंड आपको इसके अलावा अपने फैमिली से भी प्रेशर झेलना पड़ सकता है। बट अगर आप एक बैकअप कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे एंड फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ ही साथ तैयारी करेंगे, सो आपको जो है दिमाग में प्रेशर भी कम रहेगा। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स या मेरे आसपास के लोग सारे कॉलेज चले गए हैं, मैं नहीं गया हूँ, तो आपको ऐसा भी फील नहीं होगा। आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा। ऑल्सो बैकअप कॉलेज है, सो अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके, या आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं उसमें, तब भी आपके पास एक बैकअप कॉलेज रहेगा। सो आई होप कि पार्शियल ड्रॉप आपको समझ आ गया उसका क्या मतलब है, एंड यू गाइज कैन कंसिडर दिस। आई वुड से कि आप लोग ये कंसिडर कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी इस बार हाथ से निकल गई है, कोई बात नहीं, अभी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। जो भी मैंने ये लिस्ट बताई है आप इनको बैकअप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इस साल ले लो एडमिशन, वापस से CUET देना एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, सो आपको अब मान लीजिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं एंड आपको नीट, एक्चुअली आपका टारगेट डॉक्टर बनना था, आपको MBBS करनी है, तो आपका मेन एग्जाम नीट रहेगा, तो आप उसके लिए अगले साल तैयारी कर सकते हैं अभी पार्शियल ड्रॉप लेके। बट अगर आपने अभी किसी एवरेज कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले लिया है एंड यू वांट कि अगले साल आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन भी कर सकते हैं। येस गाइज, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज। बट इसमें एक चीज़ है, एक कैच है कि आपका कोर्स सेम रहता है, तो जो भी आपका कोर्स है वो सेम रहेगा, बट कॉलेज आप कोई भी जा सकते हैं। तो इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, पूरा प्रोसेस है, अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, देखो हर साल आप पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर होने के बाद सारे जो कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो अपने एडमिशन पोर्टल पर एक एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, इसको हम माइग्रेशन फॉर्म कहते हैं। सो वो एक माइग्रेशन फॉर्म डालते हैं अपनी कॉलेज के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर, एंड वो आपको फिल करना होता है। इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको लाना होता है अपने करंट कॉलेज का एंड जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हैं फ्यूचर कॉलेज का। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो आपके कॉलेज वाले भी देंगे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, एंड फ्यूचर वाला जो आपका कॉलेज है उससे भी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि येस हमारे कॉलेज में वैकेंसीज थी एंड हम इस स्टूडेंट को अब ये माइग्रेट करके हमारे कॉलेज में आने वाला है, इसके हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको दोनों कॉलेज से लेना होता है, एंड पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको सबमिट करना होता है। थोड़े बहुत आपके चक्कर भी लगते हैं यार, कॉलेजेस में आपको एडमिन में जाके बात करनी होगी अपने करंट कॉलेज में, और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उनके भी एडमिन में। तो आप ये जब काम कर लेंगे, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पा लेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज का फिल कर लेंगे, माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, तब जाके आपका माइग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हम ये देख लेते हैं। सो देखो, इसके लिए सेम 1 एंड सेम 2 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेम 2 का रिजल्ट आउट हो जाता है यूजुअली, तब कॉलेजेस, जिन भी कॉलेजेस में वैकेंसीज होती हैं, वो अपने एक लिस्ट निकालते हैं एंड आप जाकर उनके पोर्टल पे माइग्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेम 1 एंड सेम 2 का रिजल्ट चाहिए, आपकी कोई ER नहीं आनी चाहिए, कोई बैक नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए सेम 1 एंड सेम 2 तक। इसके अलावा मैंने कहा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ द कॉलेजेस। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा कॉलेज का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एंड लीविंग सर्टिफिकेट भी। कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट आपको अपने करंट कॉलेज से मिलेगा, तो आपको एडमिन में बात करनी होगी कि देखिए
मुझे चाहिए कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं। सो अगर इन केस आपका कॉलेज ये दोनों सर्टिफिकेट्स नहीं देता है, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होगी जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी होगी कि मुझे अपने करंट कॉलेज से लीविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, एंड देन उनका जैसा रिस्पॉन्स होता है उससे आपको डील करना होगा। इसके अलावा कॉलेज आईडी कार्ड, जो आपका करंट कॉलेज आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड फ़ी पेमेंट की रिसीट, आपने फ़ी पे करी होगी अपनी फर्स्ट ईयर की, उसकी फ़ी पेमेंट की रिसीट आपको चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर माइग्रेशन। अब एलिजिबल कौन कौन है? वो सारे ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, मतलब उनकी कोई ईआर नहीं है, सेकेंड सेम तक का रिजल्ट आउट हो चुका है, उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से सारे इंटरनल्स अच्छे करे, कोई इंटरनल में भी बैक नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर ऐसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटर कॉलेज माइग्रेशन। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन अ गुड CGPA। ऑब्वियसली अगर आप एक बेटर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपकी बहुत अच्छी CGPA होनी चाहिए, अराउंड 8 से ज़्यादा ही आपकी अगर CGPA है, या इनफैक्ट कभी कई जगह 7.5 भी सही माना जाता है। 7.5 या 8 से ऊपर आपकी CGPA है तो वो गुड CGPA मानी जाती है, एंड तभी आपका एडमिशन एक बेटर कॉलेज में हो सकता है। तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड CGPA इन योर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट ये है नंबर 1, माइग्रेशन इज़ ओनली पॉसिबल इन द सेम कोर्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है कोर्स। देखो, अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं एंड आपका कॉम्बिनेशन है इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, सो अगर आप अब माइग्रेशन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज में हैं एंड अब आपको चाहिए एडमिशन किसी और कॉलेज में, ठीक है, कोई बेटर कॉलेज में, मान लीजिए आपको किसी भी नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको सबसे पहले वैकेंसीज चेक करनी होगी एंड आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा ये सेम कोर्स में ही, ठीक है, कोर्स आपका चेंज नहीं होगा, कॉलेज आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओनली इफ़ वेकेंट सीट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज़ अवेलेबल। देखो, हो सकता है आप दिमाग में बैठो कि मेरा ड्रीम कॉलेज तो मिरांडा है, बट अगर मिरांडा में वेकेंट सीट्स नहीं हुई सेकेंड ईयर में, तब आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो जिस कॉलेज में, पहले आपको चेक करना होगा जिस कॉलेज में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आप उसी में ट्राई कर सकते हैं। तो आप बस ऐसे चूज़ नहीं कर सकते कि मैं इस कॉलेज में जाऊँगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में वैकेंट सीट्स उस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल होंगी, उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यू हैव टू डू वेल इन योर फर्स्ट ईयर। जैसे मैंने पहले आपको बोला, CGPA अच्छी रखनी है, सारे सबमिट करने हैं, असाइनमेंट वगैरह, इंटरनल्स अच्छे से आपको करने हैं, प्रॉपर आपको मेंटेन रखना है अपना पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नंबर 4 पॉइंट भी मैं डाल रही हूँ कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका कॉलेज जो है नहीं चाहेगा कि आप एक बेटर कॉलेज में जाएं, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा उनको कन्विंस करना होगा, उनसे बात करनी होगी जाने के लिए। तो अगर आपको कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, तब आपका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑल्सो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ECA में आप बहुत अच्छे हैं, तब भी आप अपने इस स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बेस पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एरिया, तब भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अच्छे हो ये सब चीज़ों में, तो आपके करंट कॉलेज वाले लोग क्यों चाहेंगे कि आप बेटर कॉलेज में जाओ, बट स्टिल कन्विंस कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कन्विंस कर पाते हैं एंड पॉसिबल हो पाता है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा ये टिपिकल प्रोसेस है, बिकॉज कॉलेज के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ रेडी करके रखने होते हैं एंड अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है, बट ऑब्वियसली माइग्रेशन पॉसिबल है एंड एक्चुअली बहुत अच्छा मौका है अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचने का। तो मैंने जो भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे, ये सारे 3 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी आपको तीनों चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं सब बच्चों का, सब स्टूडेंट्स का रिप्लाई करूँगी एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।